बाग से है, जहां जिले में 3,000 करोड़ के मुआवजा घोटाले में पीएमओ ने संज्ञान लिया है। झारखंड के मुख्य सचिव को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। एनटीपीसी ने जमीन का अधिग्रहण किया था, जिसमें जंगल, शमशान, कब्रिस्तान आदि की जमीन का भी फर्जी बंदोबस्ती करवाकर मुआवजा लिया गया था। जिला प्रशासन ने एसआईटी जांच की सिफारिश की थी, जिसने 3,000 करोड़ के घोटाले की आशंका जताई थी। एसआईटी ने सीबीआई जांच की भी सिफारिश की थी, लेकिन आगे की कार्रवाई नहीं हुई। जमीन मुआवजा घोटाले में पीएमओ ने दिखाई सख्ती, झारखंड के मुख्य सचिव को कार्रवाई के दिए निर्देश। जी मीडिया की टीम आज उस जगह पर जमीनी पड़ताल करने निकली है, जहां जमीन मुआवजे के नाम पर करोड़ों का खेल किया गया और जिस मामले पर पीएमओ ने संज्ञान लेकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हम आगे की कहानी आपको बताएं, उसके पहले ये बता दें कि ये घोटाला कहां और कैसे हुआ। हजारीबाग के बड़का गांव, केरेडारी और कटकम दाग में एनटीपीसी ने जमीन अधिग्रहण किया था। इसके मुआवजे में करीब 3,000 करोड़ की हेराफेरी की गई। भूमाफिया ने बड़े पैमाने पर गैर मशरूआ जमीन बंदोबस्त कर ली थी। जंगल, शमशान, कब्रिस्तान आदि की जमीन का फर्जी हुकूमनामा बनाकर अपने नाम कर लिया था। सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से ये हेराफेरी की गई। बड़का गांव इलाके में जिस तरह की बात सामने आ रही है, उसके मुताबिक कहीं न कहीं भूमाफियाओं की मिलीभगत से, दलालों के खेल से और एनटीपीसी के अधिकारियों की मिलीभगत से वैसे जमीन का भी मुआवजा ले लिया गया है। जो धार्मिक स्थल थे, जो सरकारी जमीन थे या फिर जो गैर रैयती जमीन थे, उन जमीन का भी रसीद बकायदा कटाया जाता है, उसका मुआवजा तक ले लिया जाता है। मुआवजे के नाम पर हुए घोटाले में मंटू सोनी की शिकायत पर केरेडारी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। उन्होंने पीएमओ में भी शिकायत दर्ज कराई थी। मंटू सोनी ने यह सवाल उठाया था कि एनटीपीसी ने मुआवजे का चेक देने से पहले भौतिक सत्यापन क्यों नहीं करवाया था। देखिए, क्या था कि सार्वजनिक जगह पे, जैसे शमशान घाट, मंदिर, कब्रिस्तान, मजार, सार्वजनिक स्थल का उपयोग हो रही चीजों को अवैध बंदोबस्ती करा लिया गया और मुआवजा भी उठा लिया गया। जांच भी हुई। 2016 में केडारी थाना में एफआईआर भी हुआ है। आज तक न सार्वजनिक स्थलों को जमाबंदी करने वाले कर्मचारी चिन्हित किए गए, न एनटीपीसी के अधिकारियों ने जो सार्वजनिक स्थलों के बदले मुआवजा बांट दिया, उन लोगों पे कोई कार्रवाई हुआ। हेराफेरी का यह मामला सामने आने के बाद साल 2016 में तत्कालीन उपायुक्त मुकेश कुमार ने एसआईटी जांच कराने की सिफारिश की थी। 3 सदस्यीय एसआईटी टीम ने साल 2017 में 3,000 करोड़ के घोटाले की आशंका जताई थी। साथ ही इस टीम ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, लेकिन उसके बाद आगे की कार्रवाई नहीं हो पाई। 1000 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ है और इसका हम इसकी जांच की अनुशंसा सीबीआईसी की जाती है। सीबीआई इसका इन्वेस्टिगेशन करे, लेकिन दुर्भाग्य कहिए इस सरकार का, इतना मैंने पहले बोला कि सरकार इतनी प्रभावित हो गई कि आज तक उस एसआईटी को, चाहे रघुवर दास जी का सरकार हो, चाहे हेमंत सोरेन की सरकार हो, इस एसआईटी को रिपोर्ट को दबा दिया। हम इस वक्त बड़का गांव इलाके के पांडू में ही हैं और ये आप देख रहे हैं करबला की जमीन है। इसको भी यहाँ के भूमाफियाओं ने, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक, एनटीपीसी के और अन्य लोगों से मिलीभगत करके बेच दी। इसके जी मीडिया की टीम ने इस इलाके के लोगों से जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन वे खुलकर बोलने से परहेज करते दिखे। हाँ, ये एनटीपीसी में गया है। यह जमीन को मतलब कुछ बिचौलिया लोग जो है सो गैर तरीके से कागज बना करके एनटीपीसी के माध्यम से सपुर्द किए हैं। दुर्गा मंडप हो गया, करबला हो गया और पंचायत भवन और पंचायत सचिवालय जिसको हम लोग कहते हैं, उसका हो गया, स्वास्थ्य केंद्र का। इसका है सो फर्जी कागज बना करके पेमेंट लिए है। वहीं इस घोटाले पर सियासत भी चल पड़ी है। देखिए, ये तो रघुवर जी के जो प्रशासनिक जो चीजें थी, वो पूरा जालसाजी को बढ़ावा देने का काम करती थी और उन्हीं के कार्यकाल में इस तरह के 2014 के बाद एक गिरोह संगठित होता है।
हर तरह के जमीन का हेरा फेरी होता है, उसके मुआवजे निकाल लिए जाते हैं। 3,000 करोड़ रुपया कोई सोच सकता है? देखिए, रघुवर दास की सरकार ने SIT बनाई थी डॉक्टर देवाशीष गुप्ता के अध्यक्ष में, और उन्होंने अपने रिपोर्ट सबमिट की थी। और उसमें चूंकि ये PMO का इसमें इन्वॉल्वमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि वो केंद्र सरकार की बहुत सारी जो एजेंसीज थी उन लोगों ने कंपनसेशन दिया है, इसलिए प्रधानमंत्री कार्यालय या केंद्र सरकार इस पर संज्ञान ले रही है। देखिए, जो गलत है उसको तो हम गलत बोलेंगे। अगर उस तरह का किसी संस्था ने शमशान घाट हो, कब्रिस्तान हो या सरकारी जमीन हो, वो हड़प कर गैर कानूनी काम करते हैं, उसको मुआवजा भी दूसरे को दिलाने के काम किया है। 3,000 करोड़ के इस घोटाले में देर से ही सही, लेकिन अब ये उम्मीद की जा सकती है कि जांच की रफ्तार तेज होगी और दोषियों पर कार्रवाई भी होगी। अब अगर SIT की रिपोर्ट से आगे जांच की दिशा बढ़ती है तो इसकी जद में कई गुनहगार आएंगे। जांच की आंच कई बड़े लोगों तक पहुंच सकती है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन राहुल दीक्षित के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया, हजारीबाग। हजारीबाग जिले में मुआवजा घोटाले पर राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि सरकार पूरे मामले पर गंभीर है, दोषियों के ऊपर निश्चित ही कानूनी कार्रवाई होगी।